लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, दो राजयोग के बारे में बता रहा हूं जो पाराशर पद्धति के अंदर लिखे हैं और डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र जो है उन्होंने इसकी व्याख्या भी की है। डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र विद्वान ज्योतिषियों में उनकी गणना होती है, तो उन्होंने जो दो योग लिखे उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये दो योग हैं। पहला योग है नदी योग, दूसरा योग है नदी योग। नदी योग को आप देखिए कि 5वें घर में और 11वें घर में शुभ ग्रह होने चाहिए और दूसरे घर में और 8वें घर के अंदर पाप ग्रह होने चाहिए। ये नदी योग बनता है और ये भाग्यवर्धक माना गया है, शुभ माना गया है और राजसी जीवन जीता ऐसा व्यक्ति। अब ये क्यों है इसका मैं अभी व्याख्या करूंगा। दूसरा योग है कि 5वें घर में 11वें घर में तो कोई पाप ग्रह होने चाहिए। पाप ग्रह मीन्स राहु केतु शनि मंगल, और दूसरे और 8वें घर के अंदर शुभ ग्रह होने चाहिए। मीन्स बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है। ये ग्रह अगर मान लो दूसरे 8वें घर के अंदर है तो इसको नद योग करते हैं। ये राजसी जीवन जीतते हैं। धनाढ़ योग भी है, भाग्यवर्धक योग भी है। इसका व्याख्या मिश्र जी ने अपनी पुस्तकों में दी है। क्यों होता है इसकी स्पष्टीकरण मैं आपको देना चाहता हूं कि बुध बृहस्पति शुक्र अगर 11वें घर में है तो उनसे ठीक 7वां घर 5वां पड़ता है, फिर 8वां घर पड़ता है, फिर 9वां और 10वां घर केतु आ गया है। किसी भी ग्रह से 10वें घर के अंदर कोई पाप ग्रह अगर है तो वह शुभ फलदायी हो जाता है। किसी भी ग्रह से 10वें घर में कोई भी पाप ग्रह अगर है तो वह शुभ फलदायी हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं कि मान लो चंद्रमा है तो चंद्रमा से 7, 8, 9 और 10, यहां चंद्रमा से 10वें घर के अंदर सूर्य, शनि और मंगल आ गए हैं। तो 10वें घर में पाप ग्रह का जहां तक मेरा संबंध बताया है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, वह शुभ फलदायी होता है। इसी तरह से आप देखिए कि शुक्र चंद्रमा जो है 8वें घर में है और यहां से जो 10वां ग्रह पड़ता है तो कौन सा पड़ता है? 7, 8, 9, 10, यहां पाप ग्रह आ गए हैं। या बुध और बृहस्पति अगर मान लो है तो यहां से 10वां घर कौन पड़ रहा है कि 7, 8, 9, 10। बुध बृहस्पति से 10वें घर के अंदर पाप ग्रह आ रहे हैं और इनका केंद्रीय प्रभाव लागू हो जाता है। विद्वानों ने कहा है कि ग्रह के ऊपर जो केंद्रीय प्रभाव लागू होता है, खास तौर से 10वें घर का जो केंद्रीय प्रभाव है, तो ये उस ग्रह को बल देता है। यहां एक पुस्तक है काटवे साहब की, उन्होंने इनकी अलग व्याख्या की है। हर कुंडली का एनालाइज किया है, हर मतलब ग्रह का एनालाइज किया है कि कौन सा ग्रह कहां होना चाहिए। तो यहां जहां तक मेरा अध्ययन का सवाल है कि 10वें घर के अंदर किसी भी ग्रह से कोई पाप ग्रह होगा वो अपने उत्तम परिणाम देगा। इसलिए नदी योग और नद योग है ये कारगर सिद्ध होते हैं, जातक को धनाढ़ बनाते हैं और भाग्यशाली बनाते हैं। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद।